हे व्हाट्सअप गाइस, एमपीपीएससी ने 2024 का सिलेबस चेंज कर दिया है। तो वही हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि मेंस में क्या चेंजेस आए हैं। लास्ट टाइम अभी जो मेंस 2022 का दिया है और अभी जो 2024 का मेंस होगा, तो देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आ गए हैं। अब क्या नया पढ़ना है, क्या हटाया है, क्या जोड़ा है, देखते हैं। तो देखो, लास्ट टाइम पेपर 1 पार्ट ए की बात चलती है। लास्ट टाइम ये देखो, ओल्ड सिलेबस यहाँ पे दे दिया है मैंने। ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है, मतलब 2024 वाला। तो हम देखते जाएंगे क्या क्या चेंजेस हैं और कहाँ कहाँ से सोर्सेज से कवर होंगे, इसे भी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो देखते हैं पेपर 1 पार्ट ए। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन टू 10th सेंचुरी एडी एज इट इज़ यूनिट 1। बट ये केवल 1/3 है, इसमें और जोड़ दिया है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 11th to 18th सेंचुरी एडी। ये सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट ले लिया। सल्तनत एंड मुगल रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ मीडिएवल कल्चर। ओके, तो इनने सल्तनत और मुगल रूलर को एक साथ कर दिया। यहाँ पे ये अलग अलग थे और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की और उसके एवोल्यूशन की बात करी है यहाँ पे, और मीडिएवल कल्चर की बात की है। तो ये फिर भी सेम है, इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है जो हम लास्ट टाइम पढ़े थे, सेम वही सिलेबस है। नाउ यूनिट 2, प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक मध्य प्रदेश, मेजर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। अगेन ये तो थी, लेकिन इसमें जोड़ दिया है गर्दभील, नाग, ओलिकर, परिवारजक, उच्चकल्प, गुर्जर, प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड एंड कच्छप घात। तो ये बिल्कुल नई नई डायनेस्टीज यहाँ पे जुड़ गई हैं और ये सब प्री में भी आने वाली हैं। जो प्री में दिया है ना, तो प्री में भी इन सब का भी रोल बढ़ जाएगा। तो ये न्यू है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये बिल्कुल न्यू एडिशन है, इसको हम, ये पूरी डायनेस्टीज यहाँ पे न्यू है इस बार, जो आया है इसमें। तो ये काफ़ी वेलकम चेंज है। अब आगे देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये सेम टॉपिक है, लास्ट टाइम भी था, ये इन्होंने सेम रखा है इसको। रिएक्शन ऑफ इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, प्रेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, द फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन रेनेसेंस, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड इट्स लीडर्स। ये भी सेम है। फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, ये भी सेम है, ये भी लास्ट टाइम भी था। नाउ यूनिट 4 में यहाँ इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश से यहाँ देखते हैं, इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडियन कल्चरल हेरिटेज, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ये लास्ट टाइम का ही है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड टूरिज्म इन मध्य प्रदेश, ये भी सेम है, जो लास्ट टाइम था वही सेम है। यूनिट 5 हिस्ट्री की, मेजर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल। तो ये लास्ट टाइम जो थे वही हैं, सेम रखा है। इसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई है, स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल हीरोज ऑफ मध्य प्रदेश एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री ऑफ शंकर शाह, रघुनाथ शाह, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, टाट्या भील, गंजन सिंह कोरकू, बादल भोई और पेमा फाल्या। एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया, नाम ही दे दिया, बहुत अच्छी बात है, नाम दे दिए तो फिर भी थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया यहाँ पे। तो ये नई चीज़ें जुड़ी हैं, ये भी इसमें न्यू है। न्यू को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो न्यू है। ये वाला पार्ट इसमें न्यू है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमने ये मार्क कर लिया है। ज्योग्राफी में देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। लास्ट टाइम का सिलेबस ये यहाँ पे रखा हुआ है। पहला था यहाँ पे फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हें क्लाइमेट ऑफ इंडिया करके यहाँ दे दिया नाम इसका। ज्योग्राफिकल नॉलेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके, तो ये न्यू है, इसमें इसको मार्क करते चलते हैं, ये न्यू है। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, हिमालयन माउंटेन्स, द प्लेन ऑफ नॉर्थ, द पेनिनसुलर प्लेटू, सेम है।
मेजर हिल्स, प्लेटू, रिवर, लेक्स, सॉइल्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल, ओरिजिन ऑफ मानसून, अपर एयर सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम अलग से इन्हें दे दिया यहाँ पे, ये नहीं था लास्ट टाइम और मेंस में पूछ लिया था, तो अच्छी बात है, क्लियर यहाँ पे लिख के ही दे दिया उसने कि क्या क्या चीज़ पूछने वाले हैं। क्लाइमेटिक फिनोमेना, अल नीनो, ला नीनो, सदर्न ऑक्सीलेशंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इंडियन ओशन डायपोल, ये भी अच्छा हुआ क्लियर ही लिख दिया यहाँ पे इनने, लास्ट टाइम नहीं लिखा हुआ था ये। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी था लास्ट टाइम। चलिए अगला यूनिट 2 कर दिया है इन्होंने, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स एंड मिलेट्स, ये नया जोड़ा है इसने क्योंकि मिलेट्स यहाँ क्लियरली लिखा, लास्ट टाइम नहीं लिखा हुआ था। इरीगेशन, टाइप्स ऑफ इरीगेशन टेक्निक्स, सोर्स ऑफ इरीगेशन एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, ये भी नया इनने जोड़ा है, ये टर्मिनोलॉजी लास्ट टाइम नहीं थी। फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रेवोल्यूशन, नया जोड़ा है। स्ट्रेटजीज फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी नया जोड़ा है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी नया जोड़ा है। कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, इंटरलिंकिंग द रिवर्स, ये नया जोड़ा है। मतलब ये पिछली बार भी था वाटर मैनेजमेंट करके, पर जो टर्म नई जुड़ी हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब टर्म आपको नहीं दिखेंगी। वैसे तो कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी नई टर्म है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी, मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन भी था, नेशनल वाटर पॉलिसी नहीं था, ये भी तो नया जोड़ा है। इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज़, अब देखो इंडस्ट्रीज़ में क्या इनने किया है, ज्योग्राफी, वाटर, इन्होंने इंडस्ट्रीज़ जो है ना ये अगले पेपर से उठाई हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ वाला पोर्शन है ये अपना इकोनॉमिक्स में आ गया था। यहाँ पे था कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, तो यहाँ पे अब देखो एक यूनिटी बना दी है इनने ज्योग्राफी में। यहाँ है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, देयर टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मेजर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर दिया, इसको अनमार्क करता हूँ क्योंकि ये लास्ट टाइम भी था, तो ये पिछले बार वाला है। एनर्जी क्राइसिस एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, टर्मिनोलॉजी नई लग रही है मुझे ये ना, ये लास्ट टाइम नहीं था, एनर्जी क्राइसिस करके। मेजर इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील, ये नया दे दिया है, सीमेंट, पेपर, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लास्ट टाइम नहीं था ये ऐसी टर्मिनोलॉजी। मेजर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है ना, मेजर की बात कर रहा है वो, फूड प्रोसेसिंग लास्ट टाइम पूरा ही वो था, इसमें मेजर पूछ रहा है कौन कौन से हैं। नाउ डिजास्टर एंड टेक्निक्स, यूनिट 4, नेचुरल हजार्ड, डिजास्टर इन इंडिया, अर्थक्वेक, सुनामी, ड्रॉट, फ्लड, हिल स्टॉर्म, तो हिल स्टॉर्म वाली टर्म नई है। फॉग भी नया है, क्लाउड बस्ट, थंडर स्टॉर्म, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया, ये सब नई टर्म है, ठीक है। फॉग वाली तो बिल्कुल अभी जो दिल्ली में प्रॉब्लम चल रही है ना, लगता है वो सबको देखते हुए फॉग भी इनने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जोड़ दिया है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन एंड देयर प्रिवेंशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट मेजर्स टू मिटिगेट पोल्यूशन, ये भी नई मतलब नया सा दिख रहा है पूरा। लास्ट टाइम एक पोल्यूशन बस लिखा रहता था, यहाँ पे पूरा क्लियर लिखा है कि भाई इतनी सब चीज़ें आपको कवर करनी है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, नई टर्म है ये। रूरल अर्बन माइग्रेशन अलग से दिया है, लास्ट टाइम भी माइग्रेशन था पर ये रूरल अर्बन बस लिखा है इन्हें यहाँ पे, तो ये भी नया है। एडवांस टेक्निक्स इन जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, ये लास्ट टाइम पूरी एक यूनिट हुआ करती थी, तो बस अब ये क्या है यूनिट 4 का एक पार्ट बन के रह गई है, तो ये भी एक छोटा सा चेंज है, इसका मतलब इन्होंने कोई नई चीज़ जोड़ी होगी। नाउ ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, लास्ट टाइम देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में कितना था, इस बार कितना है, ये देखिए ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश का सिलेबस लास्ट टाइम का। मेजर जियोग्राफिक रीजन्स, मालवा प्लेटू, अब इसमें ये देखो नई चीज़ जुड़ी है। मध्य भारत प्लेटू, अलग से नाम लिखा, लास्ट टाइम नहीं लिखा था। बुंदेलखंड प्लेटू, ये भी नया जुड़ा है इस बार सिलेबस में। विंध्याचल रेंज, बघेलखंड प्लेटू, नर्मदा सोन वैली, ये लास्ट टाइम भी थी, और सतपुड़ा रेंज ये सिलेबस में लिख गया। लास्ट टाइम भी देखो नर्मदा वैली और मालवा प्लेटू लिखा हुआ था, इस बार ये सब चीज़ें भी उन्होंने लिख दी हैं। मेजर रिवर्स एंड देयर ट्राइब्यूटरीज, ये लास्ट टाइम भी था। देखो पर मेजर रिवर लिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी रिवर्स, मेजर रिवर हैं, उन्हीं की ट्राइब्यूटरीज देखनी है कुल मिला के, ठीक है। क्लाइमेट, सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये हमेशा से था। सॉइल्स ऑफ एमपी, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल इरोजन, कंजर्वेशन था। नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, ये भी थे। मेजर क्रॉप, इरीगेशन एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट थे। मेजर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सब भी थे। मेजर इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये नया टर्म जोड़ा है, ऐसा स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज करके लिखा नहीं रहता था, तो ये भी एक नई चीज़ है।
पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन टर्म एक नई जुड़ी है, लास्ट टाइम नहीं थी ये। तो यहाँ तक सो फार सो गुड। नाउ लेट अस कम टू सेकेंड पेपर। तो सेकंड पेपर में क्या है देखते हैं, यहाँ पेपर 2 भी निकाल लेते हैं। सेकंड पेपर का नाम किया है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। लास्ट टाइम था जनरल स्टडीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो नाम तो सेम है, देखते हैं शायद कंटेंट भी सेम हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स, फेडरलिज्म, तो ये सेम है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं की इन्होंने। जो ठीक है बोले चलने दो, चल रहा है, तो ये सेम टू सेम डिट्टो कॉपी कर दिया यहाँ पे। यूनिट 2 इलेक्शन कमीशन, रोल ऑफ कास्ट इशूज़ है ना, ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो इन्होंने क्या किया, सिविल सोसाइटी एंड थोड़ा सा टर्म चेंज कर दिए, पब्लिक मूवमेंट को मास मूवमेंट लिख दिया यहाँ पे। तो वही चीज़ है, ट्रांसलेशन इस बार किसी और एआई से किया होगा, किसी और सॉफ्टवेयर से किया होगा, इंग्लिश टू हिंदी। इशूज़ रिलेटेड टू नेशनल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी, नेशनल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी इशूज़। तो वही चीज़ है ना, बस थोड़ा सा ट्रांसलेटर कोई अलग इनने इस बार लिया है। यूनिट 3 सेलिएंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये भी लास्ट टाइम भी थे इस तरह से, भले ये नाम से ना रहे हों, तो ये चीज़ भी लास्ट टाइम वाली ही है, तो मैं इसको सेम ही कहूँगा लास्ट टाइम से। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लास्ट टाइम भी थे। रोल ऑफ मीडिया इन प्रॉब्लम्स, ठीक है लास्ट टाइम भी था। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है। अब देखिए कौटिल्य थे, देवी अहिल्याबाई होलकर, देखिए नया इन्होंने जोड़ दिया है, थिंकर्स में नहीं थी ये, लेकिन इन पे मेंस में क्वेश्चन बड़े बड़े जरूर आए थे 11-11 मार्क के। तो अहिल्याबाई होलकर को भी इन्होंने जोड़ दिया पॉलिटिकल थिंकर में। महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जेपी, ये सब थे। इसमें एक जो एडिशन है इस बार वो है देवी अहिल्याबाई होलकर। किसी को उनने माइनस भी किया है क्या वहाँ से? नहीं, सेम है, इसमें अहिल्याबाई और जुड़ गई हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1956, फाउंडेशन ऑफ मध्य प्रदेश, पार्टीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन 2000। तो ये वाली बात और नई जोड़ दी गई है, फाउंडेशन एंड पार्टीशन ऑफ मध्य प्रदेश। अब गवर्नर, अपॉइंटमेंट, पावर, स्टेटस, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रोल, ये बिल्कुल नहीं था लास्ट टाइम, ये जोड़ दिया है इन्होंने। गवर्नर, अपॉइंटमेंट, पावर, स्टेटस, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रोल। तो ये प्री में पढ़ा करते थे पर मेंस में नहीं था ये, तो ये मेंस में जुड़ गया है। द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ मध्य प्रदेश, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पावर्स ऑफ, रोल्स ऑफ स्पीकर, रोल्स ऑफ ऑपोजिशन, ये भी अगेन हमारे प्री में हुआ करता था, प्री में डीप में पढ़ते थे और मेंस का ही पार्ट नहीं था, मेंस में भी जुड़ गया है। हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कलर इसका थोड़ा लाइट कर लेना चाहिए, बहुत डार्क हो रहा है। हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिसडिक्शन एंड रोल, ये भी देखो नया जुड़ गया, लास्ट टाइम नहीं था ये। हाई कोर्ट, स्पेसिफिकली हाई कोर्ट की बात कर रहा है एमपी के। देन अकाउंटेबिलिटी एंड राइट्स, कंपटीशन कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी, सीवीसी, एचआरसी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, कंज्यूमर फोरम, चिल्ड्रंस कमीशन, विमेंस कमीशन, सेम है ना। तो ये बिल्कुल ही सेम है लास्ट टाइम के जैसे, ये यहाँ से यहाँ तक। नाउ यूनिट 5 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश, देखो वो नई नई चीज़ें फिर से आने लगी यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश नहीं था, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एंड कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश, रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे इस बार मीन्स में भी बड़ा क्वेश्चन आया था। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश, पंचायती राज, पावर, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर, फाइनेंस, ब्यूरोक्रेसी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोनॉमी। तो ये भी पूरा नया है, लास्ट टाइम ये पूरा नया तो नहीं कह सकते, फिर भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, पंचायती राज थे, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी थी। इसमें उन्होंने क्लैरिटी ला दी है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पावर, फाइनेंस, ब्यूरोक्रेसी, इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोनॉमी। ये मेंस का सिलेबस देख के मुझे लग रहा है कि जो पेपर सेट करते थे ना, हमको उन्होंने ये वाला सिलेबस दे रखा था जो मेरे राइट में है, और पेपर बनाते थे वो ये लेफ्ट में जो रखा है इसको देख के, क्योंकि पावर ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अभी आई थी, तो इससे ही क्वेश्चन वो बना रहे हैं, और ये वाला सिलेबस हमको दे रखा था। चलिए ठीक है। पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ मध्य प्रदेश, अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल, बैकवर्ड एंड
डिप्राइव्ड क्लासेस एंड इश्यूज रिलेटेड टू नक्सलाइट प्रॉब्लम, बिल्कुल नया है ये टॉपिक, है ना। एमपी वैसे भी था ही नहीं, ये नक्सलाइट प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो ये तो काफ़ी बड़ी बात है। करंट इश्यूज इन पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश, अब देखो आपको न्यूज़पेपर भी देखना पड़ेगा, करंट इश्यूज़ क्या क्या हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स ऑफ एमपी, अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी लग रहा है। अब आते हैं अगले में, सोशोलॉजी। सोशोलॉजी जो सिर्फ एक यूनिट हुआ करती थी पार्ट पेपर टू पार्ट बी में, वो अब पूरा पेपर हो चुका है। तो देखते हैं इसमें भाई सोशोलॉजी में क्या क्या चीज़ है। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, जॉइंट फैमिली, है ना। तो जॉइंट इंडियन कॉन्सेप्ट जॉइंट फैमिली नई चीज़ है, पहले बिल्कुल नहीं हुआ करती थी ये, तो ये जॉइंट फैमिली वाली तो बात नई है। थोड़ा डार्क कर लिया जाए इसको। किनशिप, लीनिएज, क्लैन, गोत्र, ये भी नया जोड़ा है। कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये भी नया जोड़ा है। एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चर, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, ये पहले वाला ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है ना। तो ये वाला जो है ये सेम है। सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार, तो ये भी इसमें नई नई चीज़ें जुड़ी हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस लिखा है ना, तो फैमिली, एजुकेशन ये तब भी था, वर्ण भी था, ऋण भी थे, ये ऋण, यज्ञ, संस्कार भी थे, तो ऋण और यज्ञ नए जुड़े हैं इसमें। रिचुअल्स, वेरियस रेफरेंसेस, अब रिचुअल्स भी नया जुड़ा है। कास्ट सिस्टम पहले था, आश्रम, पुरुषार्थ, इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन एंड सेक्ट ऑन सोसाइटी एंड मैरिज, ये पहले भी थे। डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी, ये पूरी यूनिट ही नई है, क्योंकि सोशोलॉजी जुड़ा है तो अब अच्छे से जुड़ेगा। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। कंसेप्चुअलाइजिंग इंडियन सोसाइटी, पीपल ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड ट्राइबल, तो ये नई नई चीज़ें ही है इसमें, तो पूरा ही मुझे लगता है मार्क किया जा सकता है, ये पूरा नया है ये। इंडियन सोसाइटी, पीपल ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये ऐसे के टॉपिक हुआ करते थे जो अब सोशोलॉजी में मेंस का टॉपिक बन गए। कल्चरल डाइवर्सिटी, रीजनल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड ट्राइबल, चेंजिंग सिनारियो ऑफ क्राइम, देखो क्राइम वाली बात भी है, ड्रग एडिक्शन, सुसाइड, साइबर क्राइम, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, पूरा नया। करंट डिबेट, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडिया, पूरे ऐसे के टॉपिक हैं ये। प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म, नेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो नेशन बिल्डिंग पे भी ये बात आ गई, नेशनल इंटीग्रेशन वाली, तो भी अच्छा टॉपिक है, नया टॉपिक है। रूरल एंड अर्बन सोशोलॉजी, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी, रूरल अर्बन डिफरेंस, रूरलिज्म, अर्बनिज्म, तो ये पूरा कोर सोशोलॉजी है। पेजेंट स्टडीज़, किसानों वाली क्या स्टडीज़ हैं। पंचायती राज सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर 73rd अमेंडमेंट, रूरल लीडरशिप, फैक्शनलिज्म, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, तो ये सब चीज़ें नई जुड़ी हैं। सोशल इशूज़ एंड स्ट्रेटजीज़ फॉर रूरल डेवलपमेंट, नया टॉपिक है ये। बॉन्डेड एंड माइग्रेंट लेबर्स, ट्रेंड्स एंड ऑफ चेंजेस इन रूरल सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी, चेंजेस इन अर्बन कम्युनिटी, कॉजेस ऑफ इम्पैक्ट एंड अर्बनाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन प्लानिंग, फैक्टर अफेक्टिंग अर्बन प्लानिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन मैनेजमेंट इंडिया, पूरा नया है भाई ये। आप देख सकते हो मैंने कितना इसमें कलर किया है, ये सब नए टॉपिक जुड़े हैं। तो ये सही में जो 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था ना, वही काफ़ी ज़्यादा चेंज माना जा रहा था, लेकिन इस बार जो चेंज है मुझे लगता है उससे ज़्यादा चेंज इस बार इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हुआ है। चलिए 4th यूनिट आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल चेंज इन इंडिया, ये नया टॉपिक है। इम्पैक्ट ऑफ फैमिली एजुकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडियनाइजेशन ऑफ सोशोलॉजी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट, फैसिलिटेटर्स, इनिबिटेटर्स, डेवलपमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, कल्चर एंड डेवलपमेंट, कल्चर एज एड, इम्पेडिमेंट, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, नया टॉपिक है। पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ग्रोथ सिंस 1901, कॉज एंड इफेक्ट्स, ये इनडायरेक्टली था पर अब डायरेक्टली स्पेसिफिकली दिया है कि 1901 से आपको ग्रोथ देखनी है इंडिया में, क्योंकि एमपी में क्या होता था कि एमपी का स्ट्रक्चर चेंज होते रहा है, तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि 1901 से क्या क्या रहा है अभी तक। कॉन्सेप्ट, फर्टिलिटी,
मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, माइग्रेशन, एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन। तो वही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या CSO रिपोर्ट वाली जो है ये भी सिलेबस में जुड़े हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स, चलो ये लास्ट टाइम भी थे, अब देखते हैं क्या क्या इसमें नया जुड़ा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नया एकदम जोड़ दिया है ये। इसके विजन, प्रिंसिपल्स, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बिल्कुल नए नए टॉपिक हैं। इशूज़ रिलेटेड टू सोशल क्लासेस एंड देयर वेलफेयर प्रोग्राम्स, सीनियर सिटीजन, ये शायद पुराना दिख रहा है। चलिए ये कम से कम एक टॉपिक बहुत समय बाद मिला जो लास्ट टाइम जैसा ही रखा है अभी इनने, ये सेम है पिछले बार के जैसे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सटेंशन एजुकेशन, पंचायती राज, रोल ऑफ NGOs, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये भी सेम है। स्टेटस ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, देयर सोशल स्ट्रक्चर, कस्टम्स, बिलीफ, मैरिज, किनशिप, रिलीजियस बिलीफ, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन, ये भी सेम है। फोक कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, ये नया, मतलब इस तरह से टॉपिक नहीं लिखा था तो उस लिए हम कह सकते हैं कि ये नया जुड़ा है। तो ये आपकी सोशोलॉजी है। तो अब देखते हैं इन्होंने पेपर थर्ड में क्या किया है। ओके, पेपर थर्ड में अब जो पहले साइंस एंड टेक हुआ करता था, लोगों की डिमांड थी कि साइंस एंड टेक इतना भर दिया है, तो अब इन्होंने इकोनॉमिक्स कर दिया पेपर थर्ड का नाम। देखते हैं इसमें क्या क्या है इकोनॉमिक्स में। फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो ये इन्होंने कहाँ से लिया है, इंडियन इकोनॉमी यहाँ से, जो पेपर इसका पार्ट भी हुआ करता था, ठीक है, यहाँ से लिया मेरे ख्याल से, इश्यूज इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी बहुत बड़ा था अपने आप में, पर देखते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये लास्ट टाइम भी था, शायद इस तरह से ना लिखा हो, पर ये फिर भी नई टर्म है। विकसित भारत 2047, ये तो एकदम ही नई टर्म, विकसित भारत 2047। ये कलर चेंज क्यों नहीं हुआ इसमें? सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, लास्ट टाइम भी था ये। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, ये भी था। मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न था। चैलेंजेस, डिक्लाइन प्रोडक्टिविटी, फार्मर डिस्ट्रेस, ये नए नए टॉपिक हैं। वेदर डिपेंडेंसी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, PM किसान, NMSA एंड वेरियस स्कीम्स, ये स्पेसिफिकली स्कीम के नाम दे दिया है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स एंड एग्रो प्रोसेसिंग फॉर वैल्यू एडिशन, ये भी नया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये था पहले भी। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से इन्होंने पेपर बनाया है। इस बार 11 नंबर का आया था, मेक इन इंडिया पे 11 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो देखो वो सिलेबस ये दे रखा है और बनाते यहाँ से पेपर हैं। ये उन्होंने पहले ही ये डिसाइड किया होगा, 5-6 महीने से कर रहे होंगे काम, तो इसी से उन्होंने पेपर बनाया है। इस बार का जो जिनने भी 22 का मेंस दिया उनको शायद पता चल रहा होगा कि यहाँ से पेपर आया था। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, ये भी चलो स्पेसिफिकली नहीं था, स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, ये भी नई टर्म है। अब टैक्सेशन पॉलिसी एंड लैंडस्केप, पहले सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड टैक्स या गुड टैक्सेशन, यहाँ पे टैक्सेशन पे पूरी एक यूनिट है। फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, टैक्सेशन, डेफिसिट मैनेजमेंट, ये लास्ट टाइम टर्म नहीं थी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, ये बिल्कुल थी और बहुत सारे क्वेश्चन इस बार मेंस में आए थे। इम्पैक्ट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स ऑन इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये लास्ट टाइम लिखा था कैश ट्रांजेक्शन्स, अब उसका इम्पैक्ट उन्होंने पूछा है। फूड सिक्योरिटी, PDS लास्ट टाइम थे। पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल इम्बैलेंस थे। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, वैल्यू कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन, ये नई टर्म जोड़ दी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, फॉरेन कैपिटल, ये एकदम नई टर्म जोड़ दी है। स्पेसिफिकली यही चाहते हैं वो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे बात हो। रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, WTO, तो वो उन्होंने नाफ्टा, OPEC जो पहले भी ख़त्म ही हो चुके थे उनको हटा दिया, कोई रिलेवेंस नहीं था उनका। तो वाकई में IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और WTO को रखा है, जो अच्छी बात है, जो काम के भी है। यूनिट थर्ड है ओवरव्यू ऑफ मध्य प्रदेश इकोनॉमी। अब MP की इकोनॉमी यहाँ पे आ गई है, ये देखिए यहाँ लास्ट टाइम का सिलेबस साइड में है। ग्रोथ इन स्टेट प्रोडक्ट, नई टर्म लिखी है। पर कैपिटा इनकम ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी एकदम स्पेसिफिकली लिखा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्लियर। और यही उन्होंने प्री में भी जोड़ा है, तो अच्छी बात है कि प्री और मेंस दोनों में सेम चीज़ें जोड़ी है।
मेजर क्रॉपिंग पैटर्न पहले भी था, फूड सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक, ये सब पहले भी थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्टेटस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एमएसएमई एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड सपोर्ट, ये नया टर्म दिख रहा है मुझे। रूरल अर्बन डेवलपमेंट इन एमपी, ट्राइबल इकोनॉमी, फार्मिंग मेथड्स, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हैंडीक्राफ्ट एंड हाट बाजार, देखो हाट बाजार ये सब नई नई टर्म है, तो ये नई टर्म जोड़ी गई हैं। टूरिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ये भी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करके टर्म नहीं थी मतलब, तो अब यहाँ पे एक जोड़ दी गई है। अब आता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश, पूरा फिर इकोनॉमी की बात आ गई। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्किल्स एंड डेवलपमेंट, ये पहले नहीं था। पॉलिसी फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स, ये नहीं थी पहले। फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन एंड वेलफेयर स्कीम्स, ये थी। सोशल इंक्लूजन वाली टर्म यूज़ नहीं किया था, ये नई टर्म है। इन्फ्लुएंस ऑफ डेमोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, सिर्फ डेमोग्राफी लिखा हुआ था। प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयमेंट, ये चलो पहले भी थी। प्रोग्रेस ऑफ आईपीआर इन मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल नई टर्म है। स्टेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेट एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये भी नई टर्म है एमपी के कॉन्टेक्स्ट में। स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी, अब ये आ गया फिफ्थ। तो डेटा कलेक्शन टेक्निक्स पहले भी थी। मीन मीडियन मोड कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशंस वर्ड जोड़ दिया है इन्होंने। अभी तक तो सिर्फ आता था कि भाई इनको निकाल लो, अब इनके इंटरप्रिटेशन बेस्ड पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर टर्म जोड़िए इंटरप्रिटेशन। टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल, ये भी इन्होंने नया जोड़ दिया है। सैम्पलिंग टेक्निक्स पहले भी थी, अगर सैम्पलिंग टेक्निक्स थी तो फिर डेटा कलेक्शन टेक्निक नहीं थी, अब पता नहीं क्या डिफरेंस है, पर ये नई टर्म जोड़ा है। डेटा प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, टेबल, चार्ट, ग्राफ, बिल्कुल नया है ये, लास्ट टाइम ऐसा नहीं लिखा रहता था। मैं यहाँ निकाल भी देता हूँ सिलेबस लास्ट टाइम का, साइंस का, मैथ्स का, यूनिट 6 या यूनिट 5। तो ये नई चीज़ जोड़ी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये पहले भी थे और अभी भी हैं। प्रोबेबिलिटी था इसमें, नंबर, यूनिट, इक्वेशन, प्रॉफिट लॉस, परसेंट, सिंपल, कंपाउंड, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएंस, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो ये चीज़ इन्होंने इतनी चीज़ें नई जोड़ी हैं। अब आते हैं थर्ड पेपर के पार्ट बी में। पहले थर्ड पेपर का एक ही पार्ट हुआ करता था, अब इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी कर दिए हैं। अब देखते हैं पार्ट बी का नाम साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। तो भाई मैथ्स ऊपर कर दिए इन्होंने। चलिए स्टैटिस्टिक्स डेटा वाला अब देखते हैं इसमें क्या है। जनरल साइंस, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये लास्ट टाइम भी था। ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं था लास्ट टाइम, एज फार एज आई रिमेंबर। देख ही लेते हैं, यहाँ पे है, नहीं था ये। सीधे बायोलॉजी हुआ करती थी लंबी चौड़ी, यूनिट 3। नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग था लास्ट टाइम भी था। ओके। सेल स्ट्रक्चर, टाइप, डिवीजन, फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, लास्ट टाइम भी थे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, बैलेंस डाइट, डिफिशियंसी डिजीजेस, हॉर्मोन्स, बॉडी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, ये सब लास्ट टाइम भी था, सेम टू सेम, ये सब लास्ट टाइम भी थे। तो इनको सिंपल टिक कर देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, डेफिनेशन एंड इट्स यूजेस इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री एंड एनवायरनमेंट, लास्ट टाइम भी थे। एप्लीकेशंस ऑफ एथनोबायोलॉजी, तो देखो ये नई चीज़ आ गई है। एथनोबायोलॉजी मतलब ये जो ट्राइब्स हैं वो किस तरह की जड़ी बूटी का इस्तेमाल करती हैं, उससे संबंधित होता है ये एथनोबायोलॉजी, तो ये भी इन्होंने जोड़ दिया है। फॉरेस्ट्री की टर्म है। कॉन्ट्रीब्यूशन इन एस्ट्रोनॉमी बाय आर्यभट्ट, अब ये बिल्कुल नई चीज़। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर फर्स्ट एंड सेकंड, दो भास्कर, दोनों भास्कर की बात है। इनिशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज, वाओ। पेटेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप टिम्स, ये पहले भी थे, तो ये पहले भी थे। तो ये दो नई चीज़ें जुड़ी हैं इसमें, बहुत अच्छी। नाउ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में लास्ट टाइम जो था वो ये है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या नया जोड़ा कंप्यूटर साइंस में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरेशन, सेम है। मेमोरी वाला भी सेम है, ये पॉइंट, ये दोनों लास्ट टाइम भी यही थे जो अभी इन्होंने दिया, सेम टू सेम है। फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ओके। नाउ C++, जावा, ये इनका फंडामेंटल नॉलेज चाहिए। सी का भी, C++ का भी, जावा का भी। ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये तो लास्ट टाइम भी थे, स्पेसिफिकली लिखा नहीं था उन्होंने। अच्छा, इंटरप्रेटर, असेंबलर लिखा था, तो ये लास्ट टाइम भी थे।
इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिफरेंट यूजफुल पोर्टल्स। तो नई टर्म देखो क्लाउड कंप्यूटिंग जुड़ गई है अब यहाँ पे, डिफरेंट यूजफुल पोर्टल्स, ये भी नई चीज़ जुड़ गई है। वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस भी लास्ट टाइम नहीं लिखा था, तो ये 3 नई टर्मिनोलॉजी जुड़ी हैं। अब मैथमेटिकल साइंस, तभी ऊपर किस चीज़ की बात चल रही थी, ये भी तो मैथ से थी। चलिए वो डेटा सैंपल से थी वो, ये थोड़ा अलग टॉपिक है। नंबर एंड इट्स टाइप्स, ये पहले भी थे, पूरा सेम टू सेम है। एरिया, वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स एंड सरफेस एरिया, नया जुड़ गया है, ये अच्छी बात है, ये इसमें न्यू एडिशन है। ऊपर वाला सेम है ये। यूनिट 3 आयुष, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो आप देख सकते हो ये लास्ट टाइम भी थे, सोवा रिगपा, होम्योपैथिक, ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ये नहीं थे, ये जुड़े हैं। वन नेशन वन हेल्थ स्कीम पॉलिसी, ये नई जुड़ी है। आयुर्वेद, बेसिक नॉलेज ऑफ त्रिदोष, ये पहले आयुर्वेद लिखा था, पढ़ते हम त्रिदोष ही थे, पर अब लिख दिया यहाँ पे कि त्रिदोष पढ़ने हैं। पंच महाभूत पढ़ने हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये वैसे भी पढ़ते थे हम, बस ये स्पेसिफिकली लिखे नहीं थे सिलेबस में, अब लिख के आ गए हैं। दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्म, बायोलॉजिकल क्लॉक। अब हेल्थ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग आयुष एट सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये देखो नए जुड़ गया है। इन स्कोप ऑफ आयुर्वेदा एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो ये एकदम नए टॉपिक जुड़े हुए हैं। योगा, प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ पंचकोश प्रिंसिपल्स, ये भी नया जुड़ा है। अष्टांग योग, इस बार मेंस में पूछा था कि ये योग कितने टाइप के होते हैं, तो देखो यहीं से पेपर बनाया था उनने, सिलेबस ये दे रखा है, पेपर यहाँ से बनाया था, मैं फिर से कह रहा हूँ। शतकर्म, मुद्रा, नेचुरोपैथी, थ्योरोपैथिक इफेक्ट ऑफ सॉइल ट्रीटमेंट, सन बेदिंग, हाइड्रोथेरेपी एंड इट्स यूजेस, ये टॉपिक स्पेसिफिकली जोड़ दिए गए। लास्ट टाइम से सिर्फ आयुष लिख दिया था यहाँ पे, बाकी आप लगाते रहो दिमाग इसके अंदर। अब है षोडश संस्कार, षोडश मतलब क्या, 20 होता है शायद ना, ठीक है, तो 16 संस्कार हैं षोडश, सॉरी ये षोडश मतलब होता है 16 संस्कार, संस्कृत में षोडश। जनरल नॉलेज ऑफ नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेदन, ETC, मतलब वो 16 संस्कारों की बात है, पहले भी थे सिलेबस में, इनको अब षोडश संस्कार करके स्पेसिफिकली दे दिया है, वो भी यहाँ पे। अब आते हैं यूनिट 4 में, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ हाइजीन एंड डिजीज़, लेप्रेसी, एड्स, ये बिल्कुल सब मतलब टर्म ही जोड़ दिए हैं, ये पहले नहीं थी ये। एड्स, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ब्लाइंडनेस, नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यूनिवर्सल एंड नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये पहले भी थे, ये वाले पहले थे। नेशनल आयुष मिशन, ये नई टर्म जोड़ी है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, जो भी 5th वाला हुआ है, ये नई जोड़े हैं। स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन मध्य प्रदेश, ये पूछा भी था प्री में। डिफरेंट बायोमार्कर्स सच एस नॉर्मल रेंज ऑफ हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड सीरोलॉजी, ये भी बिल्कुल नया टर्म जोड़ी है। बायोमार्कर्स, ओ माय गॉड, बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ये टर्म, लास्ट टाइम नहीं थी ये, तो ये स्पेसिफिकली उन्होंने बता दिया है। प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, लेवल ऑफ हेल्थ केयर, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एट विलेज सब डिस्ट्रिक्ट, पहले ये भी था पर इतने अच्छे से नहीं दिया था, अभी इन्हें क्लियर दे दिया है भाई, स्ट्रक्चर बताओ, PSC CSC क्या होते हैं, कौन किसको कहाँ रेफर करता है, तो आपको पता होना चाहिए आपके अस्पतालों की हालत क्या है, ठीक है, तो वो पूरा यहाँ दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडियन ट्रेडिशन कल्चर, अगेन ये निबंध का टॉपिक था, वो दे दिया है। ये क्या है, ज्ञानप जानपदोद वंश, डिस्टॉर्शंस ऑफ एयर वाटर लैंड एंड टाइम, अब एकदम नई टर्म है, ये देखनी पड़ेगी, नई टर्म है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट एथिक्स वैल्यूज रिलेटेड, ये लास्ट टाइम का सेम है, चलो ये कम से कम सेम है। प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, कॉज इफेक्ट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ एंड सेफ्टी, तो तब भी हम कह सकते हैं कि ये ओल्ड वाला ही है। ये एक नई टर्म मुझे दिख रही है, रिलेशन विद हेल्थ एंड सेफ्टी, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ।
तो ये इस तरह से यूनिट 3 कंप्लीट होती हैं आपकी। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें और कुछ है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, ये पुराना वाला ही है। रोल ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, ये भी पहले भी था, अभी भी है। बैगा भारी सहरिया भील गोंड ईटीसी इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, नहीं ये नई टर्म है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में क्या रोल है इनका, तो ये नई टर्म है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कॉज इफेक्ट कंट्रोल मेजर ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये नई टर्म है, ये पहले नहीं थी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कॉज इफेक्ट, क्लीनिनेस सर्वे कैंपेन, ये भी नहीं थी। एमपी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये जोड़ी दी है सिलेबस में। वाटर सिक्योरिटी, ऐसी कोई टर्म यूज़ नहीं की थी उन्होंने, अब जोड़ दी है। वेरियस इफेक्ट्स इन फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ये चलो पहले भी था, टर्म थोड़ी नई कर दी है। तो ये तो 3 यूनिट हुए, काफ़ी अमूल चूल परिवर्तन हुए हैं इस बार, मानना पड़ेगा इस चीज़ को। अब हम आगे देखते हैं एथिक्स के पेपर में क्या गुल खिलाया है एमपीपीएस। अब देखते हैं यूनिट 4 में क्या क्या चेंजेस किए हैं। ये पुराना वाला है, इधर नया वाला खोल दिया है। फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केस स्टडीज़, वही है, कोई चेंज नहीं किया है अभी इसमें टाइटल में। अब देखते हैं इंडियन षड दर्शन, इंडिया की पूरी जो फिलॉसफी है ना, वैशेषिक, न्याय और जो मतलब जो 6 फिलॉसफी हैं, षड दर्शन है, पूरा इन्हें जोड़ दिया है इंडियन षड दर्शन। सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये भाई साहब पहले भी थे, अभी भी हैं यहाँ विद्यमान। सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल। महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, भरथरी, तो देखो इन्होंने भरथरी को इसमें जोड़ दिया है, को लगा होगा कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका रोल भी आना चाहिए, तो भरथरी को इन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया है। गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, संत रविदास, संत रविदास यहाँ जोड़ दिए गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, देवी अहिल्याबाई होलकर, ये मैंने बताया था, ये हमें ये ऐसी हैं जो हमको दोनों जगह मिली हैं। कहाँ पे? ये पॉलिटिकल थिंकर में भी दी हैं, यानी कि पॉलिटिक्स वाले पेपर में, और ये यहाँ पे फिलोसोफर में भी आ गई, देवी अहिल्याबाई होलकर, इनकी फिलोसफी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। सावित्रीबाई फुले पहले भी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, श्री अरबिंदो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, तो देखो दीनदयाल उपाध्याय भी 2 जगह यहाँ पे आ गए हैं, ये पॉलिटिकल थिंकर में भी थे और ये अब फिलोसोफर्स में भी आ गए हैं। आगे आते हैं नेशनल बिल्डिंग एंड मोरल कॉन्सेप्ट्स, ये पूरा यूनिट ही नया है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन क्या होता है? पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट एंड कैरेक्टर, नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, आर्म्ड फोर्सेस, बॉडीज, डिवीजन, स्पाई एजेंसीज। बेसिक मोरालिटी कॉन्सेप्ट्स, गुडनेस, वर्च्यूज, नॉन वायलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब क्या है? रोल ऑफ भगवत गीता इन एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वाओ क्या ही बोल रहे हैं, मतलब कि लोग एथिक्स में बहुत कोट करते थे भगवत गीता को, इन्होंने यहाँ पे टॉपिक ही दे दिया कि आप अच्छे से इसको आप करिए, भगवत गीता का क्या रोल है आप जानिए और उसको लाइफ में उतारिए। काफ़ी अच्छा लगा ये देख के, वेलकम चेंज है ये हो नहीं रहा है अभी, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी, बिल्कुल नया टॉपिक है, पूरा पूरा इसको रंग देना चाहिए, है ना, ये पूरा नया टॉपिक ही है। एटीट्यूड पहले भी था। सब्जेक्ट मैटर एलिमेंट फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूडनल चेंज, परसिएसिव कमीशन, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, मैंने शायद गलत पढ़ लिया था, ये टॉपिक पहले वाले टॉपिक ही हैं, पहले भी हुआ करते थे ये, अभी भी फिर से हैं ये, तो ये तो सेम है। एप्टीट्यूड, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टूवर्ड्स वीकर सेक्शन, सब कुछ पुराना ही है। इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट्स, देयर यूटिलिटीज़, एप्लीकेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इनके अगर ये साथ में ना वो नाम भी दे देते कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है स्कॉलर ने, तो वो भी अच्छा रहता, वो इतने सारे हैं किस किस को इंसान पढ़ सकता है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये पहले भी थे, फैक्टर थ्योरी, बिहेवियरल डिफरेंसेस, अब इन्होंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा और एलोबोरेट कर दिया है कि आपको ये सब देखना है। अब ये नई चीज़ जोड़ी है, मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोथेरेपी, डिप्रेशन क्या है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर,
schizophrenia, social phobia, bipolar disorder, psychotherapy, person-centered therapy, behavior therapy, rational emotive, behavioral therapy, cognitive behavior therapy, positive therapy and family therapy. By God, my God, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है इसमें, ये जो मैंने कलर किया ये चेंजेस हैं। अगला आता मॉरल वैल्यू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं? ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशंस, ये पहले भी थे। एलिमेंट्स इफेक्ट्स ह्यूमन पर्सनालिटीज़, ड्यूटीफुलनेस, सेंस ऑफ वैल्यूज़, लेकिन इसमें टर्म नहीं जोड़ी है तो मैं इनको मार्क ज़रूर करूँगा। एलिमेंट्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनैलिटीज़, ड्यूटीफुलनेस, सेंस ऑफ वैल्यूज़, लाइफ वैल्यू, सेंसिटिविटी, टेक्नोलॉजी, मॉरल वैल्यूज़। एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ethical elements in governance, integrity, accountability, transparency, ethical reasoning, moral dilemma, conscience as a source of ethical guidance, code of conduct for civil servants, implementation of higher values in governance। ये डिट्टो लास्ट टाइम का, ये तो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। करप्शन, टाइप्स ऑफ करप्शन, इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, देखो यहाँ पे दिख भी रहे होंगे आपको इस तरफ। अप्रोचेस टू मिनिमाइज करप्शन, रोल ऑफ सोसाइटी, मीडिया, फैमिली, विसिल ब्लोअर, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन करप्शन, मेजरिंग करप्शन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल एंड लोकायुक्ता, ये भी सेम है, तो इसमें कोई चेंजेस है नहीं, ये भी सेम है। केस स्टडीज़ बेस्ड ऑन कंटेंट्स ऑफ सिलेबस इन पार्टी ऑफ क्वेश्चन, तो एमपीपीएससी की केस स्टडीज़ हैं, और आपको पता होगा एमपी की केस स्टडीज़ जो आती हैं वो अपने आप में केस स्टडी हैं, कि जो पैरा दिया है उससे तो कोई रिलेशन ही नहीं रहता उनका, जो पूछना है वो तो बगैर पैरा पढ़े भी कोई कर देगा, तो ये ऐसी तो केस स्टडीज़ रहती हैं इनकी। चलिए अब आते हैं पेपर 4 के पार्ट बी में, ये केवल पार्ट ए था, सरप्राइज सरप्राइज, अब इसमें पार्ट बी भी है, वाह। तो ये बहुत बड़ा पेपर होने वाला है। पार्ट बी में देखते हैं क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट, ये पूरा नया टॉपिक है। कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब आपको नौकरी की जगह एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, आप इतना पढ़ लो कि आप खुद एंटरप्रेन्योर बन जाओ। सिम्टम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंड इनोवेशन, वही है कि जो वोकेशनल एजुकेशन की बात चल रही है वो आपको वोकेशनल एजुकेशन यहीं पे दे देंगे, यहीं पे मैनेजमेंट हो जाएगा आपका यूट्यूब वाला। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन, एनालिसिस एंड बिजनेस प्लान, MBA पूरा ये। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू एंटरप्राइज, मैनेजमेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये MBA हो गया, ये तो इसको मैं MBA नाम दे देता हूँ तो भी गलत नहीं होगा। ये अगला देखते हैं क्या है, वैसे इसका नाम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड केस स्टडीज़, वाओ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट, बिजनेस क्या होता है भाई, बिजनेस बताओ, वही मैनेजमेंट, मतलब MBA चल रहा है अभी यहाँ पे पूरा MBA। बिजनेस कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, स्कोप, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, परचेज, मटेरियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोसेस, रिसोर्स मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, पूरा ये बिजनेस वाला ही है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स स्कोप, सिग्निफिकेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन पब्लिक सर्विस डोमेन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लूरैलिटी, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो बहुत बड़ा था वो छोटा सा आके यहाँ पे रह गया है यूनिट 3 में, तो कम से कम डिजास्टर मैनेजमेंट को अनकलर कर देता हूँ मैं, ये अपना ये पहले के सिलेबस से ही है, ये सेम है जो पहले था डिजास्टर मैनेजमेंट। चलिए आगे देखते हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, अब पर्सनालिटी भी डेवलप आपको करनी है इन्हीं के थ्रू, वो नहीं करेंगे कुछ, आपको ही करके देनी है उन्हें। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड नेशन डेवलपमेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सक्सेसफुलनेस, इम्पेडिमेंट्स इन अचीविंग सक्सेस, देखिए क्या क्या अचीवमेंट आपको पता चल जाएंगे, क्या क्या इम्पेडिमेंट है, आप खुद ही सक्सेस अचीव कर लेंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, एक्सेप्टिंग फेलियर एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन वैल्यूएबल इंट्रोस्पेक्शन। अगर सिलेक्शन ना हो MPPSC में, कट ऑफ फुट पटंग जाए तो क्या उससे सीख सकते हो आप, ठीक है, वो सब आप यहीं पे पहले से पढ़ लीजिए। Implementation of government program, planning effective strategy to ensure successful implementation of government program, approach and facts regarding following issues: civil sense, loyalty to the institution, voter awareness program,
ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ट्रेंड ऑफ ड्रग अब्यूज, एडल्ट्रेशन इन फूड आइटम, नाइट कल्चर, वैल्यू बेस्ड लाइफ एंड लीगल सर्विसेज, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंटेंट्स ऑफ सिलेबस इन पार्ट बी। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़े कर दिए गए हैं। तो ये कहानी है इनके पार्ट पेपर 1, 2, 3, 4 की। अब देखते हैं हिंदी में कुछ चेंजेस किए हैं क्या, हिंदी भी सेम है, क्योंकि हिंदी का पेपर ऐसा बताया जा रहा था बहुत सिंपल आया था इस बार। तो देखते हैं अब हिंदी में क्या चेंजेस किए हैं इन्होंने, मतलब कि पेपर नंबर 5 में देखते हैं। ये है हिंदी, हिंदी यहाँ भी निकाल लेते हैं हम। ये हिंदी थी लास्ट टाइम अपनी। रस छंद, इसमें क्या है, रस अंग एवं प्रकार। पहले रस नहीं थे, अब इसमें रस भी आ गए, उसके अंग और प्रकार बहुत अच्छे। छंद में दोहा, सोठा, चौपाई, ये पिछली बार नहीं थे, अब ये आ गए हिंदी में। अनुवादों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी करना ये पहले भी था, और ये स्टैंडर्ड मतलब मानक शब्दावली पहले भी थी, अभी भी है। संधि समास, मुहावरे, कहावतें ये पहले भी थे। विराम शब्द शक्ति, पहले शब्द शक्ति नहीं हुआ करती थी, शब्द शक्ति नया जोड़ा है। विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द योग में। वर्तनी शोधन, पहले वर्तनी शोधन शायद लिखा नहीं था ऐसे स्पेसिफिकली, अब लिखा हुआ है, पहले देखो वर्तनी नहीं था। वाक्य संरचना एवं प्रकार, ये भी पहले नहीं था, अब ये जोड़ दिया गया है। शब्दार्थ, अगर यहाँ पर्यायवाची लिखा है तो शब्दार्थ फिर नया जोड़ा है यहाँ पे, क्योंकि पहले टर्म ये नहीं थी। पल्लवन और मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, इनसे 3-3 प्रश्न। अब पता नहीं इनसे क्या पूछेंगे, वो क्या पढ़ें, मालवी, नेवाड़ी, बघेली, बुंदेली को भी पढ़ लें, ये भी आएंगे भाई, ये भी नया सिलेबस है। चलिए अब निबंध लेखन में कौन से नए टॉपिक जुड़े हैं देखते हैं। विज्ञान ठीक है। विकसित भारत 2047, ये सीधा एक नया टॉपिक है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, ये तो अभी इस बार मेंस में पूछा था। तो वही है जो पेपर उन्होंने बनाया है ना, ये सिलेबस दे रखा था और ये बहुत दिनों से काम कर रहे थे, इसी में से देख के उन्होंने पेपर बनाया था। ये अभी इस बार पूछा था ना मेंस में, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम। चलिए, मध्य प्रदेश की गौरवशाली इतिहास, ये नया है। पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, आध्यात्म, विश्वग्राम की संकल्पना। शिक्षा में गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये पूछ चुका है पहले भी। परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय, ये भी नई टर्म है। आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता संस्कृति, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन, युवा नीति, योग एवं स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व विकास, सुशासन, नौकरशाही, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, जनजातीय विकास, स्वदेशी स्वभाषा, राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीकरण, ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, समावेशी विकास, ग्राहक जागरूकता, आज की आवश्यकता, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, व्यवसायगत सरलता, सोशल मीडिया पर मानव जीवन का प्रभाव, गौरवशाली भारतीय संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, ये चलो पहले भी था। मानवीय जीवन में संस्कार और जीवन मूल, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030, समसामयिकी। अब इसमें भी इनने क्या किया है, जो प्रारूप लेखन में लिमिटेड कर दिया है, क्या क्या कर दिया है, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, और जो सेकंड टाइप का होगा इसमें भी बता दिया है, अधिसूचना या ज्ञापन आपको देंगे हम करने के लिए, या टिप्पण लिखने के लिए देंगे, ये 250 शब्दों में। तो इस तरह की कहानी है इस बार के मेंस की। अब देख लेते हैं कहीं कोई प्रक्रिया में चेंज तो नहीं कर दिया इन्होंने, क्योंकि सिलेबस में मुझे लगता है 50% सिलेबस चेंज हुआ है, 50 to 60% सिलेबस चेंज हुआ है, और ये थोड़ा पहले अगर कर देते तो बेटर रहता। चलो ठीक है, थोड़ा पहले जब नोटिस, चलिए अभी कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं, तो टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा पहले कर देते तो बेटर रहता। जैसे 2020 का लगभग 1 साल पहले पता चल गया था कि क्या क्या सिलेबस चेंज होने वाला है, इस बार बहुत लेट बताया है। ये सब वही है, प्रारूप लेखन 15-15 मार्क्स के हैं। अब देखिए द्वितीय निबंध को इन्होंने 20 नंबर का कर दिया है, प्रारूप लेखन 15-15 मार्क्स के हैं, और पहला 50 नंबर का है। पहले ये 25 के थे और ये 12.5 की हुआ करते थे। देखो जो पेपर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में 15 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क के, फिर 10 क्वेश्चन होंगे 7 मार्क के। अभी तक ये 3 मार्क के हुआ करते थे और ये 5 मार्क के हुआ करते थे। तो इनमें आप जितना लिखते थे
उससे कहीं ज़्यादा लिखने में आपको केवल 2 नंबर ज़्यादा मिलते थे। अब यहाँ थोड़ा सा जस्टिफाई किया है कि जो बड़े क्वेश्चन हैं वो 7 नंबर के होंगे और जो सबसे बड़े वाले हैं वो 10 नंबर के होंगे। ये फिर भी ये ठीक प्रोसेस है। और हिंदी में भी चेंज किया है, 2 नंबर वाले 16 होंगे, 7 नंबर वाले 8 होंगे, 11 नंबर वाले 4 होंगे और केस स्टडीज़ जो हैं वो 4 होंगी। अच्छा सॉरी, ये उसकी बात चल रही है, एथिक्स की बात चल रही है, पेपर 4 की। ठीक है, इसमें भी चेंज है। हिंदी में भी ये तो बता ही चुका हूँ मैं, हिंदी में क्या चेंज था। तो अब इन्होंने क्या किया है, जो 4th पेपर है इसको भी 150 मार्क्स का कर दिया है इन्होंने। 150 पहले ही 200 मार्क्स का हुआ करता था, ये 200 नंबर का था एथिक्स, इसको इन्होंने 150 के कर दिए हैं। इसका मतलब योग 1500 हो गया है। इसमें भी निबंध वो साक्षात्कार के 185 अंक कर दिए हैं। अभी तक कितने 175 अंक हुआ करते थे इंटरव्यू के, तो वो उन्होंने 185 कर दिए हैं। और ये जो हुआ करता था, ये पेपर हुआ करता था 1400 का, तो इन्होंने इसको 1500 का कर दिया, क्योंकि 100 नंबर उन्होंने यहाँ बढ़ा दिए 3 घंटे का। एथिक्स में वैसे भी आपसे 3 घंटे लिखवाते थे वो, अब इन्होंने 2 पार्ट कर दिए और आपसे 3 घंटे लिखवाएंगे इसमें भी। तो ये इनका चेंज है 2024 से प्रभावशाली परीक्षा योजना। ठीक है, और पेपर 2 में देखते हैं कुछ चेंज किए हैं क्या। हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल डिसीजन, लॉजिकल कम्युनिकेशन, लाइफ स्टाइल एंड काउंटर फोर्स, ये एक नया जोड़े हैं, लाइफ स्टाइल एंड काउंटर फोर्स। पहले कम्युनिकेशन लिख देते थे जो एक बहुत वेग सी टर्म होती थी, अब ये देखते हैं क्या है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं इस बार MPPSC ने किए हैं। आपका क्या विचार है आप बताइए, और कोई भी आपको डाउट होता है ना सिलेबस चेंज को लेके, कहाँ से पढ़ें, किस सोर्स से पढ़ें, आप बिल्कुल मुझे बताइए, इसका आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।